तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम्। जब भारत सहित संपूर्ण एशिया में बौद्ध मत का इतना प्रभाव बढ़ चला कि सनातन धर्म विलुप्त होने के कगार पर जाने लगा, तब प्राचीन भारतीय सनातन धर्म परंपरा और विकास के लिए आदि गुरु शंकराचार्य जी सामने आए। उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण किया, शास्त्रार्थ किए और सनातन धर्म के विकास, उसकी प्रतिष्ठा के लिए भारत के 4 कोनों में 4 मठ स्थापित किए। इन मठों की स्थापना करके आदि शंकराचार्य जी ने उन पर अपने 4 प्रमुख शिष्यों को आसीन किया। तब से इन 4 मठों में शंकराचार्य पद की परंपरा चली आ रही है। यानी 4 मठ, 12 ज्योतिर्लिंग, इसके अलावा उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पश्चिम से लेकर पूर्व तक हिंदुओं के अनेकों तीर्थ स्थान, मंदिर, देवी स्थान और पूजनीय स्थान है। लेकिन अब आगे ऑनलाइन की दुनिया में चलकर शायद यह पूजनीय स्थान तो रहे, लेकिन उनमें श्रद्धालु नजर न आए। यानी मंदिर से लेकर मठ तक क्या आगे चलकर सब कुछ वीरान होने जा रहा है? हो सकता है आज के हमारे इस एपिसोड से आपके चेहरे पर सिकन के कुछ भाव आए। हो सकता है आपको लगे नहीं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन यकीन मानिए आज का सुधार ही कल का बेहतर भविष्य है। नमस्कार, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। दुनिया में सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। आप घर बैठे कुछ भी मंगा सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, चाहे इसमें मूवी हो या भगवान के दर्शन, या बर्गर मंगाना हो या मंदिर का प्रसाद। यानी सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है। बस पैसा दीजिए, सब कुछ घर बैठे हाजिर है। यानी बड़ी बड़ी कंपनियां बाजार में आ चुकी है और ऑनलाइन के इस बाजार में अब भक्ति, आस्था, आराधना, प्रार्थना या कहो भगवान को भी बेचा जा रहा है। यानी मनोकामना पूरी करनी है या किसी खुशी के मौके पर सत्यनारायण भगवान की कथा, हवन कराना हो, दीप यज्ञ या फिर अन्य धार्मिक अनुष्ठान कराने की चाहत हो, तो अब पुजारी को घर बुलाने की जरूरत नहीं, न मंदिर जाने की जरूरत। देश के सभी तीर्थ स्थान और अधिकतर पुजारी अब हाईटेक हो चुके हैं। वीडियो कॉल से ही घर बैठे पूजा पाठ करा देते हैं। यजमान भी नेट बैंकिंग, गूगल पे, पेटीएम से पुजारी को दान दक्षिणा दे रहे हैं। पूजा पाठ कराने के साथ ही मंदिर का प्रसाद भी अब घर पहुंच रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, ज्योतिष विद्या के माध्यम से कुंडली और ग्रह की चाल भी अब वीडियो कॉल से ही बदली जा रही है। ये सुविधा तमिलनाडु सरकार के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के अंतर्गत आने वाले 536 मंदिरों में तो उपलब्ध हो चुकी है। इसके अलावा मां वैष्णो देवी ट्रस्ट से लेकर तिरुपति बालाजी से लेकर अनेकों बड़े मंदिर और तीर्थ स्थान भी अब ऑनलाइन आकर भगवान के दर्शन कराकर प्रसाद भेज रहे हैं। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं है। ऑनलाइन के इस बाजार में ठग भी कूद गए हैं। पिछले दिनों ऑनलाइन प्रसाद के ठगी के एक के बाद एक कई मामले सामने आए। इसमें भगवान वेंकटेश्वर के प्रसिद्ध प्रसाद तिरुपति लड्डुओं को लेकर ठगी का मामला सामने आया था, तो दूसरा फर्जी तरीके से ऑनलाइन बिक रहा संकट मोचन प्रसाद का फर्जीवाड़ा भी दिखा था, जहां 550 रुपये में सिर्फ एक पेड़ा भेजा गया था। इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रसाद का भी फर्जीवाड़ा सामने आया था। देखिए खबर। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक ऑनलाइन कंपनी ने बनारस के बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रसाद के नाम पर ही ग्राहकों को चूना लगाना शुरू कर दिया। असल में हिंदुओं ने तीर्थ यात्री से ऑनलाइन यात्री तक का सफर तय कर लिया, किंतु आगे चलकर क्या होगा सोचिए। जहां एक मत के लोग दिन में 5 बार, इसके अलावा जुम्मे को स्पेशल तौर पर जमा होकर मजहबी चर्चा कर रहे हैं, वहां दूसरे लोग हर संडे को एक जगह, एक स्थान पर खड़े होकर प्रार्थना के नाम पर धर्मांतरण तक कर रहे हैं। और एक वर्ग ऑनलाइन किस दुनिया में आ गया। यानी न इकट्ठा होना, न साथ बैठना, न अपने तीर्थ स्थान जाना, बस ऑनलाइन दर्शन किए, दान दक्षिणा पेटीएम पे फोन की और हो गई भक्ति। जो ये भी नहीं कर सकते उनके लिए दूसरा उपाय भी है, वो आजकल आप देख रहे होंगे। यानी आज लोग इतने व्यस्त हो गए कि उनके पास ईश्वर की भक्ति के लिए समय नहीं है, अतः इसके लिए भी उन्होंने जुगाड़ ढूंढ लिया, इसे भी ऑनलाइन कर दिया। इसके लिए लोग व्हाट्सएप, फेसबुक या ट्विटर पर देवी देवताओं की फोटो डालते हैं और फिर लिखते हैं कि आपके पास 2 मिनट का समय है दोस्तों, बाबा पर विश्वास है तो दिल से कमेंट करो, बाबा आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। कुछ लिखते हैं इग्नोर मत करना, आज शनिवार है, जल्दी लाइक करो, शाम तक अच्छी खबर मिलेगी। लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, को उनकी भक्ति साधना यहीं तक सीमित हो चुकी है, वो एक तस्वीर को लाइक करके खुद को भगवान का भक्त समझ रहे हैं। यानी जो भी हो रहा है या इससे आगे जो भी होगा, इसके धार्मिक नुकसान क्या होंगे, आने वाली सनातन धर्म की नस्ल अपने धर्म के लिए कितनी जागरूक होगी, और क्या ईश्वर सच में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर ऑनलाइन है? इन सवालों को जानने के लिए चलते हैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के प्रोफेसर विनय विद्यालंकार जी के पास, जो अंतर्राष्ट्रीय वैदिक प्रवक्ता है
और विश्व भर में वैदिक सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए आते जाते रहते हैं। आदरणीय भाई राजीव जी, आपने बहुत ही उत्तम विषय को चर्चा का विषय बनाया है। वस्तुतः आज ऑनलाइन के चक्कर में परमात्मा के दर्शन ऑनलाइन, प्रसाद ऑनलाइन, ये सारा कार्य जो ऑनलाइन हो रहा है, इसके पक्ष के मूल में जाने की आवश्यकता है। हमारी जो ऋषियों की परंपरा है वह जिज्ञासु परंपरा रही है। प्रत्येक मनुष्य को आत्म कल्याण के लिए, आत्मशोधन के लिए, आत्मोन्नति के लिए जिज्ञासाएं प्रकट करने का समय मिलता था और वे जिज्ञासाओं को प्रकट करने के लिए गुफाओं में रहने वाले ऋषियों के पास, पर्वतों पर रहने वाले ऋषियों के पास, आश्रमों में, वनों में रहने वाले ऋषियों के पास जाते थे। और चातुर्मास जब वर्षा काल होता था तो ऋषिगण नगरों में आकर के आत्मोन्नति का संदेश देते थे। तो हमारे जो मंदिर थे उसका रूप था ऐसी संस्थाएं जहां पर प्रत्येक मनुष्य अपनी आत्मोन्नति का मार्ग पूछने जा सके और वहां बैठ कर के उनके सानिध्य में आश्रमीय जीवन को जिए और उसके बाद आत्मोन्नति करे। उसी रूप का बदलता स्वरूप इस रूप में आ गया कि वो मंदिर स्थापित हुए। फिर हमने इतना तो किया कि ये माना कि वर्ष में एक बार कहीं न कहीं दर्शन हेतु जाना है और मंदिरों में जाकर के अपने मन को पवित्र करना है। बदलते बदलते वो रूप इसमें आ गया कि वहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था हो गई, एक व्यापारिक रूप जैसा भी लगने लगा। कुछ लोग कह सकते हैं उसको कि उसको पूरा का पूरा वीआईपी कल्चर, अगर ज़्यादा वीआईपी व्यक्ति पहुँचा है तो उसको पैसे देगा और वो शीघ्र दर्शन कर लेगा। लेकिन अब इसी रूप को इस रूप में ला दिया कि आप ऑनलाइन ही प्रसाद मंगा लीजिए, आप पेमेंट कर दीजिए, उसके लिए संस्थाएं बन गई। ये जो विकृति है समाज की, इसका एक बड़ा दुष्प्रभाव तो ये होगा, जो आत्मोन्नति का मार्ग था वो तो लगभग बंद हो रहा है, दर्शन का स्थान प्रदर्शन ने ले लिया है। और दूसरा ये होगा कि आप जहाँ कहीं इकट्ठे होकर के कुछ अपने सत्य सनातन वैदिक धर्म की, हिंदू धर्म की चर्चाएं कर लेते थे, अब आप उनसे भी वंचित हो जाएंगे। आप ठीक है, प्रोफेशनल हैं, व्यापारी हैं, आप बहुत पैसा कमाते हैं, आप पैसे से दर्शन कर लीजिए, लेकिन आप सोचिए कि उस समाज की परिकल्पना कीजिए कि भविष्य क्या होगा जो एक साथ बैठने की परंपराओं को भूल चुका होगा। पहले तो परिवारों में बैठना बंद हुआ, वहाँ टीवी चलता रहता है या कुछ और चर्चाएं आज मोबाइल पर, नेट पर चलती रहती हैं। दूसरा, जो दर्शनों के बहाने से मंदिरों में जाकर अपनी कुछ न कुछ आत्मचिंतन का अवसर था, वो भी बंद होगा। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, हिंदू समाज को इस बात पे बहुत गंभीर विचार करना चाहिए। इस विषय में मैं सभी धर्माचार्यों, साधु सन्यासियों एवं विद्वज्जनों से अनुरोध करना चाहूँगा, इस गंभीर विषय पर चर्चा होनी चाहिए और इस प्रकार के ऑनलाइन दर्शन प्रसाद आदि की व्यवस्था पर पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि ये व्यवस्था परोक्ष रूप से हिंदू समाज के लिए भविष्य में घातक भी सिद्ध हो सकती है। एकाकीपन हिंदू समाज में बहुत है और हम संगठित रूप से कहीं भी इकट्ठे होकर इस प्रकार की चर्चाएँ करते नहीं हैं। तो अपने धर्मस्थलों पर जाकर के धार्मिक चर्चाएं करना, अपने सत्य सनातन वैदिक धर्म को जानना, आत्मोन्नति करना, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ऐसी ऑनलाइन दर्शन आदि की व्यवस्था पूर्णतः प्रतिबंधित ही होनी चाहिए। बहुत बहुत आभार सर आपका, आपने अपना बेहद मूल्यवान समय हमारे दर्शकों को दिया। अच्छा, अब सवाल पर एक बार फिर वापस आते हैं। असल में जब हम साल में चाहे या एक बार मंदिर जाते हैं, 2 साल में जब मंदिर जाते हैं तो हमारी भावनाएं, हमारे भाव बदल जाते हैं। मन में आशा, विश्वास, पवित्रता सब जमा होने लगती है, एक सुखद एहसास होने लगता है। इसके अलावा मंदिर के बाहर पूजा की सामग्री वाला हो या फल फूल माला वाला, उसके परिवार की भी रोजी रोटी इसी से चलती है। पहाड़ों में जो हमारे तीर्थ स्थान है, वहाँ के अधिकांश लोग भी सैलानियों और तीर्थ यात्रियों के भरोसे होते हैं। एक दूसरे के कल्चर को समझने का अवसर मिलता है। साथ ही जब परिवार साथ जाता है तो एक जुड़ाव भी पैदा होता है। घरों में तस्वीरें होती है जो ये बयां करती है कि परिवार उस समय फला मंदिर या फला तीर्थ स्थान गया था। किंतु ऑनलाइन की दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो देवता पसंद है, जो मंदिर पसंद है, उसके लिए क्रेडिट कार्ड से भुगतान करके ऑनलाइन अब पूजा कराई जा रही है। महाकाल हो या तिरुपति, आप पंजीकरण कराइए, ऑनलाइन भुगतान करिए, आपकी ओर से उन मंदिरों में पूजा करा दी जाएगी। यानी पंजीकरण कराइए और आपके नाम से डुबकी प्रयाग में या कुंभ में लगवा दी जाएगी। बहनों आइए, आपके नाम की डुबकी हम लगाएंगे इस सर्दी भरे मौसम में।
अगर आप डुबकी नहीं लगाना चाहते हैं, अगर आप नहाना नहीं चाहते हैं, तो अपना नाम बताइए, 10 रुपए की रसीद कटवाइए, आपके नाम की डुबकी हम लगाएंगे इस मौसम में। आप जरा सोचिए, हमारे नाम से कोई दूसरा व्यक्ति पूजा कर रहा है तो कोई दूसरा व्यक्ति डुबकी लगा रहा है, तो उसका पुण्य हमें कैसे मिलेगा। ये बात हुई ना कि कोई हमारा नाम लेकर अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगाए और हम सोचे हमारा मोबाइल चार्ज हो जाएगा, या कोई शक्कर रटे और मुंह हमारा मीठा हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? आखिर सर्वशक्तिमान ईश्वर इतनी सरलता से कैसे आशीर्वाद दे देंगे? जो लोग आज 2023 में भगवान को ऑनलाइन बता रहे हैं, तो शायद वे जानते होंगे कि ईश्वर आदिकाल से ही ऑनलाइन है। ऋषि ध्यान साधना के बल पर ईश्वर के दर्शन किया करते थे। अगर पैसे के दम पर ही दर्शन होते तो ना जाने कितने राजा महाराजा राजपाट त्याग करके वनों में चले गए, ध्यान साधना में लीन हो गए, सिर्फ ईश्वर के दर्शन के लिए। क्या उनके पास धन दौलत की कमी थी? वो जानते थे कि ईश्वर के दर्शन के लिए मन के तार कहो या आस्था के तार ईश्वर की स्तुति प्रार्थना से जोड़ने पड़ते हैं, ना कि ऑनलाइन प्रसाद मंगाकर या सोशल मीडिया पर 4 फोटो डालकर। इसलिए आप सप्ताह में मंदिर जरूर जाए, दूर ना सही अपने आसपास के मंदिरों में जाए, वहाँ बैठे वहाँ पर चर्चा करे, प्रार्थना करे, बच्चों को साथ लेकर जाए, आस्था के साथ स्मरण करे। अगर आज के बच्चे इस ऑनलाइन की दुनिया में उलझ गए तो कल सनातन धर्म का क्या होगा, आप सोच सकते हैं। ये मंदिर, ये तीर्थ स्थान तो होंगे या नहीं, लेकिन ये जरूर है कि ऑनलाइन बाजार वाले कल किसी दूसरे मत का दर्शन करा रहे होंगे। इसीलिए ज़्यादा दूर ना सही, सप्ताह में 1 बार या महीने में सपरिवार अपने आसपास के मंदिर में जरूर जाए। कहीं ऑनलाइन के दर्शन के चक्कर में न ये धर्म बचे, न ये मठ और न ये 12 ज्योतिर्लिंग।